Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. देखा हो तो उसमें लास्ट शॉट में मैं यही कहता हूँ कि हम कश्मीर लेंगे। हमारे इतना प्यारे से हीरो यहाँ पर हैं और इनके एक गाना तो आप लोगों को अज़बर है। अभी जब चलेंगे इनके सॉन्ग्स तो हर सॉन्ग वो है जो हम सबके दिलों की धड़कन है, इसलिए कि जितने हिट्स और जितने सुपर हिट्स मोहम्मद राना के हिस्से में आए हैं वो कम ही फिल्म स्टार्स के हिस्से में आए हैं इस एरा में। सुपरस्टार ऑफ टाइम इज हियर। सो अब हम प्ले करेंगे आपके खूबसूरत से कुछ गाने और हम आपको एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे एंड वी वुड आल्सो लाइक टू सी कि आप इन गानों को आज कैसे फील करते हैं इनके बारे में। आज भी मैं वही फील करता हूँ, कसम से मुझे वही याद आया था कि मैंने खाना नहीं खाया हुआ, मुझे डांस करना है। तो प्ले कीजिएगा। आज हम मिल रहे हैं द फिट द स्मार्टेस्ट हीरो जिन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन किया है। मेरे साथ मोहम्मद राना है, मेरे साथ महनाज राना है। अमेजिंग। ये जो मैं अभी रिजल्ट्स देख रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, आपको भी देख रही हूँ, ये तो सुपर। महनाज जी आपका बैट कहाँ है? I still have it, रखा हुआ है। वाह, सो ये बड़ा कमाल का बैट है भाई, आपने मियाँ को सीधा कर दिया। नहीं एक्चुअली इनकी बैक इंजरी हुई थी, उसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग छोड़ दी थी। घोड़े से गिर गए थे किसी शूट में, तो आफ्टर दैट ही टोटली लेफ्ट ट्रेनिंग और नहीं कर सके 5-6 साल। एंड देन सडनली आई रियलाइज्ड कि नहीं भाई, लेट्स डू इट टुगेदर। और हम 12 years नहीं कर सके थे। फिर उसके बाद इनको एक जुनून आया कि नहीं अब मैंने करना है, एंड आई सेड आई एम विद यू। और वो जुनून मुझे नहीं आया था एक्चुअली, मैं पहले बता चुका हूँ, वो मुझे ही शुरू हुआ था। बल्ला लाहौर से आया था और कराची पड़ा था। हाँ, तो देन वी स्टार्टेड और ये अब इट्स बीन एंड she is my gym partner, but she also goes to the gym. ओह, आप दोनों इकट्ठे जिम बडीज हैं। बिल्कुल। वेरी गुड। सो एक ट्रेडमिल पे आप होते तो दूसरे पे आप, ये जब लगा रहे होते मसल्स तो आप क्या कर रही होती? एक्चुअली अब हम वेट ट्रेनिंग पे आ चुके हैं। अब ट्रेडमिल्स खत्म हो चुकी हैं बिकॉज़ वो सिर्फ शुरू, दैट्स द बिगिनिंग। जाहिर है। उसके बाद आप दोनों मुझे पता चला कि बहुत अच्छे फिटनेस ट्रेनर भी हैं आप। ये तो माशाल्लाह लड़कों को करता है। अच्छा माशाल्लाह। या एंड नहीं, तुम लड़कियों को करने नहीं देती। आई टेक ऑल द गर्ल्स ना। लड़कियों को मैं अपने पास ले आती हूँ। लड़कियों को अपने पास ले आती हूँ। अच्छा, ये तो ही इज हेड ओवर हील्स इन लव विद यू। माशाल्लाह हमारा हीरो इतना स्मार्ट सा बंदा, और उन्होंने कहा कि मैंने तो ऑन नीज जाकर कहा कि विल यू बी माइन। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो मतलब आपको भी डर रहता है कि लड़कियां ना पास जाएं हीरो के ज्यादा? नहीं, मेरे सामने गिरती हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं, चलता है, इज अ सुपरस्टार। सब चलता है। कोई इनसिक्योरिटी, कभी कोई डर? अगर हीरो के ऊपर लड़कियां नहीं गिरेंगी तो फिर वो हीरो नहीं रहेगा। मुझे लगता है ये आज बोल दिया। सुन लो। मुझे लगता है मोहम्मद आपने सिर्फ बाल नहीं देखे, और भी बहुत सारा टैलेंट है महनाज में। नहीं, टैलेंट मुझे बाद में पता चला था। मैं बिकॉज शी हैंडल्स एवरीथिंग, प्रोडक्शन हैंडल करती है मेरी, और जिस तरह इसने हैंडल किया प्रोडक्शन, मेरे ख्याल से प्रोडक्शन इसको देख के मुझे ऐसा लगा कि प्रोडक्शन बहुत इजी काम है यार। तो आई एम सो लकी कि जिस तरह ये हैंडल करती है सारी प्रोडक्शन एंड से। मेरी मोहम्मद राना से और राना फैमिली से कोई बहुत मुलाकात डेफिनेटली नहीं है। हमारी पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है। मैं एडमायर हमेशा से हूँ बिकॉज मोमी, सॉरी बिकॉज मोस्टली लोग इंडस्ट्री में मोमी कहते हैं, तो मैं अपने हीरो को मोमी, तो उनका जो एक क्रिज्मेटिक सी अपीयरेंस थी तो मुझे हमेशा बहुत पसंद रही है। लेकिन आज एक छोटी सी बात जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। अभी हम लोग बैठ रहे थे, महनाज जी आप आई और बैठ गई, ब्रेक हो गई, और मैं ब्रेक ले रही थी तो मैं खड़ी थी, तो मोमी केप्ट स्टैंडिंग और लाइक अ वेरी जेंटलमैन उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप बैठे और फिर मैं बैठता हूँ। ये वो जेस्चर है। हम लोग तो यहाँ रोजाना गेस्ट को हैंडल कर रहे होते हैं, एंड बीइंग लेडी, बीइंग फीमेल, आप बहुत सारी चीजें जो है उनको देख रहे होते हैं और ओवरलुक कर रहे होते हैं। लेकिन सर, आई रियली एडमायर द जेंटलमैन। I really admire the gentleman manners. Thank you so much. Again. ये वो छोटी छोटी बातें हैं
जो बहुत सारे लोग जो स्क्रीन पे आते हैं उनके अंदर नहीं होती, दे आर नॉट दैट हीरोइक जो आपके अंदर। मैं इसमें एक बात बताऊं, एक तो आपका जाहिर बात है किस माहौल में आप पले बड़े हो, आपकी परवरिश क्या है। तो मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूं कि औरत जो होती है उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और बस मैं यही कहूँगा कि मुझे मेरे माँ बाप ने भी सिखाया है और मेरे अंदर जो भी आया वो माँ बाप की वजह से है। तो जाहिर बात है कि अगर औरत खड़ी हुई तो आप क्यों बैठते हो? फर्स्ट औरत का क्या आप बैठे? यही चीज़ें होती हैं कुछ जो काउंट करती हैं ज़िंदगी में लेटर इन लाइफ। लेटर इन लाइफ। तो मनाजी उन्होंने तो बताया कि उन्होंने आप पे देखी है खूबसूरत बाल, एक खूबसूरत खातून, एंड ही जस्ट एडमायर्ड यू। उन्होंने कहा ये इसको मेरी पार्टनर होना चाहिए। आपने क्या सोच के ये रिश्ता जो है मुझे सोचने का टाइम नहीं था, ही वाज अ सुपरस्टार एट दैट टाइम। और मुझे तो फिल्म देखने की टिकट्स नहीं मिली थी बिकॉज एडवांस बुकिंग हुई हुई थी दीवाने तेरे प्यार की। तो इन्होंने सिनेमा बुक करवाया और पूरा सिनेमा जी लाइक ऊपर कॉलेजेस आए हुए थे, होता था इस्लामाबाद में। नीचे वाला मैंने बुक नीचे कराया वाला था, सारा बुक ऊपर करा लिया। ऊपर कॉलेजेस आए हुए थे लड़कियों के एंड लड़कियों के और फिल्म देखने के बाद इन्होंने मुझे प्रपोज किया वहीं अकेले सिनेमा में बैठ के आपने फिल्म देखी? जी जी। वाह, और क्या प्रपोज बात किया एंड ऑब्वियसली आई सेड यस। मतलब इसका ख्याल था कि इसने भी लाल कोट पहना होगा, लाल जीन्स पहनी होगी, येलो सूट वाला, लाइक पाकिस्तानी फिल्मों में एक ट्रेंड था ना मल्टी कलर्ड कपड़े और वो। तो आई वाज थोड़ी सी मैं हेजिटेट करती थी कि नहीं फिल्म है ये। सारी बात है एन इस्लामाबादियन गर्ल या लिटिल। तो वो जब मैंने देखा तो आई वॉज क्राइंग इन दी एंड। तो उसने मुझसे पूछा आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा बस मुझे इसलिए रोना आ रहा है बिकॉज आई सी द पैशन एंड मोटिवेशन इन यू जो पाकिस्तान में लड़कों के पास नहीं है। एंड टिल नाउ फरा आई स्टिल थिंक पीपल नीड टू लर्न। जो हमारे नए जूनियर्स आ रहे हैं उनमें रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है। वो अपने एल्डर्स को बिल्कुल इज्जत नहीं देते, ख्वातीन को नहीं करते। तो आप एल्डर्स का सोचें, अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट हम भूल चुके हैं। बिल्कुल which is so important, which is so true। everything एक छोटा सा टेन्योर होता है, एवरीथिंग डज गो अप फॉर अ व्हाइल बट बहुत तेजी से इंसान फिर नीचे आता है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल आपने बहुत माशाल्लाह से अच्छे बंदे का इंतखाब किया और उन्होंने भी यकीनन बहुत अच्छा, आप लोगों की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप एंड कंपैटिबिलिटी है। इस पे मैं दोबारा आऊंगी अभी, मगर फिटनेस के बारे में थोड़ी सी सर हमें और बताइए। इसलिए कि क्या ऐसा रूटीन, क्या चेंजेस की थी आपने अपने लाइफस्टाइल में कि इस दोबारा फिटनेस को ऐसे अटेन करना और मेंटेन करना? मेरे लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी चेंज ये आई थी कि 5 से 6 जब बजते 5 से 6 शाम के आई एम इन द जिम 1 घंटा, लेकिन उसमें भी 30 मिनट्स मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा। उसके बाद क्योंकि एक्सरसाइज ऐसी होती है उसके बाद आधा घंटा मुझे रिलैक्स करना पड़ता है, कहीं बाहर जाके किसी को मार ना दूं। अच्छा, आप इतने वो हो जाते हैं, हाई होते हैं? ऑफ कोर्स आप हाई पर हो जाते हो, आप हाई पे चले जाते हो एक। तो वो जो आधा घंटा है मेरे दिन का, दैट काउंट्स अ लॉट। That is something totally different. So you need to control down। इनका खाना मैं ही करती थी बिकॉज ट्रेनर जो बताता था उसके अकॉर्डिंगली मैंने मील्स चेंज की। 1 महीने ये खाना है, 2nd मंथ गेन करना है, 3rd मंथ गेन करना है, फिर रिब्ड में आना है। सो यू नो उसकी एक पूरी रूटीन होती है। ठीक है। और हेल्दी फूड खाना चाहिए हमें, कोशिश करनी चाहिए। और प्लीज़ ये मैं सब औरतों को कहूँगी जो शादीशुदा हैं और ये कहती हैं कि शादी के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इट स्टार्ट्स देन। प्लीज़ अपने आप का आप अब खुद फिट रहेंगी, योर हस्बैंड विल बी हैप्पी विद यू। या इट स्टार्ट्स आफ्टर मैरिज, अगर हस्बैंड अच्छा हो। अच्छा, वरना इट एक्चुअली एंड्स, वरना वाकई खत्म हो जाती है। वरना खत्म हो जाती है। अगर मियां अच्छा मिल जाए तो एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है, वरना खत्म हो जाती है। मैंने कई लोगों को देखा, मैंने कहा यार शूटिंग हो रही है, शूटिंग कर रहे हैं हम, सुबह जाता हूँ रात को आता हूँ, या मम्मी जिम कब करूँ? मैं कहा यार मैं भी तो सुबह, अगर शूटिंग है 10-11 बजे, 11-12 बजे जो भी शूटिंग है, आप 10 बजे जिम चले जाओ। बिल्कुल ऐसे। बिकॉज अब अगर मैं जिम नहीं करता तो मेरी बॉडी में कुछ होना शुरू हो जाता कि यार देयर इज समथिंग मिसिंग। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि अभी तक कोई ऐसा टाइम नहीं आया कि मैंने जिम नहीं किया। वेरी गुड। और ये इसमें बहुत सारा हाथ उनका है, उनके डर का भी है? कोई डर नहीं, अब नहीं, अब आदत हो गई है, अब एडिक्शन है। अब एडिक्शन अगर हम दोनों ना करें तो एक डिप्रेसिव मोड में इंसान चला जाता है। बॉडी मांगती है, योर बॉडी वांट्स
the blood circulation and और ये हर exercise. एक इंसान की नीड होती है, लेकिन फिर Very बाज़ औक़ात हम उसे कॉम्पनसेट करते हैं कुछ और गैर कुछ और। ज़रूरी चीज़ों से। तो बेहतर है कि हम Exactly. पॉजिटिवली उसको Positive. अब दे दें अपने मैंने आप को तमाम मैंने जब hormones। जिम शुरू किया था इन कराची, तो फिटनेस एज है उसका नाम, परवेज़ यूनिस के साथ मैंने किया था। एंड अब मतलब ही इज़ अमेजिंग। उसने जिस तरह मेरी बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा किया, सारा कराया काम। And अब और अब आई एम विद one of the best trainers. one of the best trainers. He's come from London. अच्छा, एग्जीक्यूटिव क्लब है इस्लामाबाद में, एंड पहलवान वाजिद Personal उनका नाम training दे रहे है। हैं इनको। ही इज टू गुड, ही इज अच्छा। टू गुड। तो आप एंजॉय करते हैं अब Oh, fitness I को? enjoy अरे सर, my- इसके लिए कोई आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत सारे स्टीरॉइड्स या बहुत सारी नहीं, एक्स्ट्रा स्टेरॉइड्स बहुत प्रोटीन्स, बुरे Never हैं। स्टेरॉइड्स ever. क्योंकि सबको लगता है मसल बनाने का ये बेहतरीन तरीका है, शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट है, ये shortcut दैट इज है। शॉर्टकट, लेकिन वो लाइफ का भी शॉर्टकट है। बिल्कुल है, ठीक बिल्कुल है। अगर आप स्टेरॉइड्स पे जा रहे हो तो आपको प्रॉपर साइकिल लेना पड़ेगा। ये वो कहते हैं कि जी बस लगा लिया बन गया, नो, एक्चुअली आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वेट्स तो होते ही होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी डाइट। ठीक है। डाइट सबसे इम्पोर्टेंट, आप खा क्या रहे हो, डाइट मेक्स यू। ठीक है। मसल तो मतलब आपका मतलब वेट तो है ही है, लेकिन डाइट जो है वो वेट से ऊपर है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं एक ऐसी बच्ची को यहाँ पे बुलाऊं जो आपकी बहुत एडमायरर, आपकी बहुत फ़ैन है, और उसकी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि शी वांट टू डांस विद यू। छोटी बच्ची है मनाज़ी, आप मतलब नहीं इजाज़त नहीं, देंगी? बड़ी भी होगी तो it's okay. आप बड़ी को भी बुला लें। अच्छा, लेकिन हम ब्रेक लेंगे पहले, Yeah, sure. और ब्रेक के बाद मैं उसको यहाँ पे बुलवाऊंगी। सो एक ब्रेक के लिए हमें इजाज़त चाहिए। है कि आपका कभी कोई स्कैंडल आया नहीं सामने, क्या हुआ नहीं? मैंने लीक नहीं होने दिया। हमने कभी कोई दास्तान सुनी नहीं। वेरी आर्टिस्टिकली लीक नहीं होने दिया। अच्छा, सीरियसली? नहीं नहीं नहीं, आई नहीं, अब, स्ट्रांगली बिलीव के आई थिंक कि आपको फेयर गेम खेलनी चाहिए, और उसमें डेफिनेटली आपका जब लाइफ पार्टनर आपके साथ है, हाँ, ये मैं नहीं कहूँगा कि सब मर्द भी बैठे हुए हैं देख भी नहीं, नोबडी इज़ परफेक्ट, जी बिल्कुल। लेकिन आपको कुछ जगह पे अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। एंड मैं यही कहूँगा, मर्द वही है जो अपनी गलती भी मान जाए, कि हर एक से गलती होती है, हम इंसान हैं, लेकिन मैं उसको मर्द मानूंगा कि जो अपनी गलती मान जाए और उसके बाद वो गलती ना करे। वाह, क्या बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं मोहम्मद राना की एक डिफरेंट साइड देख रही हूँ ना, न्यू साइड। स्क्रीन पे जो एक इमेज नजर आता है हीरो का, वो एक और है, बट मीटिंग समबडी इन पर्सन It's very different. नहीं, उसके अलावा भी मेरे बारे में बहुत अजीबोगरीब सी अफवाहें हैं, हाँ, रूमर्स बहुत होते हैं। रूमर्स हैं कि जी वो ये करता है, वो ये करता है, बट मैं उनसे भी कहूँगा कि आपको अल्लाह ज़िंदगी दे, लेकिन आई एम नॉट लाइक दैट एट ऑल। यू नॉट लाइक दैट, वेरी गुड। अच्छा, मैंने फील किया है कि अभी आप लाइबा से भी मिल रहे थे तो यू वर वेरी काइंड, तो बच्चों के लिए कोई खास, और मैंने ये सुना भी है कि आप यू आर वेरी काइंड फादर, आप बहुत अच्छे वालिद हैं। सर, बिल्कुल, मैं बिल्कुल, ट्रू, इससे कि वुमन जो मर्द होते हैं वो जरा बच्चों नहीं इतना इन्वॉल्व नहीं होते, कहते हैं ही इज you लाइक अ to talk। फ्रेंड, बिल्कुल दोस्त की तरह। अच्छा। बहुत दोस्ती है बच्चियों के साथ, दोनों के साथ। मेरी जो बड़ी वाली है वो माशाल्लाह 18 साल की है, माशाल्लाह। जो छोटी वाली है वो 11 साल की है, और दोनों ऐसे हैं जैसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं इसकी। ठीक है। और बाप की लाडली हैं, और मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ, बट ये हर चीज़ की परमिशन और वो इनके पास। थोड़ी सी नहीं, तुम बहुत स्ट्रिक्ट। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बट फॉर एवरीथिंग दे कर्ल अप टू हिज ये फादर। प्यारी सी राना फैमिली हमारे सामने स्क्रीन जी पे। बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह जी। सही। सो कभी कभी बेटी जो है, बेटी बड़ी हो जाए या बेटा बड़ा हो जाए ना, तो वो फिर बेटी अम्मा की और बेटा अब्बा की जरा नहीं, जगह- वो दोनों इसकी हैं। वो दोनों क्योंकि कम वक्त होता है, बट दे आर मोर अटैच टू हिम, ज्यादा दोस्ती मोमर के साथ। नहीं, मिनाज के साथ ज़्यादा। मेरे साथ भी है, बट जब कोई डिमांड या कहीं बाहर जाना है या जो कुछ भी है, प्लानिंग है, मूवी का है, तो वो सारा मोमर से। अच्छा, बेटा हो ना तो वो समझ में आती है कि बेटे की बाप से बड़ी अटैचमेंट हो जाती है बड़े होकर,
मगर बेटी की बाप से अटैचमेंट किस तरह की होती है? आई मीन हाउ यू टेक दिस रिलेशनशिप ऑफ फादर डॉटर, अब्बा का और बेटी का जो रिश्ता है? एज फ्रेंड्स कि कोई भी आपसे गलती हुई है या कुछ भी आपसे हुआ, कम एंड डिस्कस, ठीक। आप मुझसे डिस्कस करो। तो खैर मैं ये मुझसे बेहतर बता सकती है उन्हें, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि बस मेरे साथ दोस्ती का जो लेवल है ना, वो दोस्ती के लेवल तक रखो, मुझे अब्बा ना समझना शुरू कर दो। ठीक है, आई एम योर फ्रेंड, जो भी प्रॉब्लम है या कोई गाइडेंस है आप मुझसे आके लो, ठीक। और उसके बाद आई लेट यू नो। बीच में बड़ा मीडिया ने अजीबोगरीब लिखना शुरू कर दिया था कि बड़ी वाली जो बेटी है मेरी रिया, कि वो शोबिज में आ गई। भाई किस तरह आ गई? आपको पता ही नहीं, और फिल्म में आ गई है, मोहम्मद राना डायरेक्टर है। अच्छा भाई आप लोगों को पता ही नहीं है, तो आप किस तरह कह सकते हो? ठीक है, मैं दिस इज ये अटैच्ड है मेरे ख्याल है स्टार्स के साथ, ये लोग खुद ही से कहानियां करते हैं। गलत है बिकॉज़ यू आर गेटिंग पर्सनल। जहाँ फैमिली आती है ना वहाँ फरा, देन यू डोंट टेक एनीथिंग। मेरे लिए जो लिखना लिखो, जो लिखना लिखोगे जी, वो ये है वो है, लेकिन डोंट ब्रिंग माय फैमिली इनटू इट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वरना बदमाश गुजर। नहीं सिकंदर। अच्छा सिकंदर। कहाँ तक पहुंचे सिकंदर? आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं? She's producing She's it producing and you're directing. 65% कंप्लीट है। अच्छा, माशाल्लाह। good. आगे इंशाल्लाह हमारा अभी आज़ादी जब खत्म होगी उसके बाद स्पेल शुरू होगा। ठीक है। अभी तो मैं रैम्बो साहब का सीरियल कर रहा हूँ, और अभी दो तीन दिन पहले ही हमारी शूटिंग शुरू हुई है, एंड आई एम एंजॉयिंग इट लाइक एनीथिंग। एंड रैम्बो, मैं रैम्बो साहब के लिए तालियां हो जाए यार। वो भी पाकिस्तान के जबरदस्त कॉमेडी स्टार। उसका सीरियल कर रहा हूँ, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं काम कर रहा हूँ साहिबा के साथ। अच्छा, फर्स्ट टाइम एज हीरो। मतलब हमने कभी आपस में काम नहीं किया था, सिवाय एक दो कमर्शियल्स के। सो आई एम एंजॉयिंग इट, एंड आई एम लविंग इट बिकॉज रैम्बो इज जस्ट लाइक अ फैमिली। तो मैंने कहा नहीं, बिकॉज मैं सीरियल्स करता नहीं हूँ ज्यादा। कब किया आपने टेलीविजन? Yes, it's been 3 years कि मोहम्मद ने टेलीविजन छोड़ा हुआ है। वो बिकॉज हमारे पाइपलाइन में 5 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं, और इंशाल्लाह आपके चैनल से ही हम अगला जो प्रोजेक्ट जल्दी ही रिवील करेंगे। वेरी गुड, इंशाल्लाह। A+ की स्क्रीन पे आप मोहम्मद राना को देखेंगे। और एक बात मैं ये ज़रूर बता दूं फरा, के मोहम्मद बिलीव करते हैं कमर्शियल फिल्म में और मासेस को केटर करने में, बिकॉज 99% हमारी आवाम जो है वो मासेस है। ही डज नॉट बिलीव, बिल्कुल इसका थॉट नहीं है कि 2% के लिए मैं फिल्म बनाऊं, रेड कार्पेट करवाऊं, लुई विटॉन के बैग्स लेके जाएं लोग और ब्लॉग करके लिख दें हाँ वेरी गुड। नो, ऑडियंस जो मासेस सिनेमा में जो लोग जाते हैं ना, वो हीरो बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो घर बैठ के आपके लैपटॉप पे या सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, उन्होंने जिंदगी में हीरो नहीं बनाया। ये बहुत बड़ा डिलेमा है हमें भी सर। आज अगर मैं मोहम्मद राना हूँ तो आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ द मासेस। थैंक यू वेरी मच। वेरी ट्रू। हम लोग प्रोग्राम करते हैं ना, तो हमें प्रोग्राम पे सोशल मीडिया पे जो फीडबैक आता है वो इंटायरली फर्क आता है, जो लोगों से आता है वो बिल्कुल फर्क आता है। अब हमारे मुल्क में एक डिवाइड है कि आपने सोशल मीडिया को देखना है या आपने एक्चुअल मैसेज को देखना है। वो कुछ और लोग हैं, ये कुछ और लोग हैं। सो हम भी इसी चीज पे बिलीव करते हैं कि केटर द ऑडियंस, अपने व्यूअर। केटर द ऑडियंस। ये सोशल मीडिया पे आपसे जल के भी लोग लिखेंगे बहुत बुरा, बस केटर द ऑडियंस। मतलब आपको आगे वो कहता है ना कि फरा आई लव यू, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, ये वो, तो दैट इज योर अवार्ड, दैट इज योर रिवॉर्ड। यस, तो आई बिलीव इन रिवॉर्ड, आई डोंट बिलीव इन अवार्ड। वो जो 1.3K फॉलोअर्स का जो ट्रेंड है ना, वो पेड, आप पैसे दे के किसी को कह रहे हैं कि प्लीज लाइक मी। हाँ जी। सो प्लीज गेट अ लाइफ, एंड ये सोशल मीडिया के विंडो से निकलें। इट्स अ बबल, इट्स अ वैक्यूम, इट्स किलिंग एवरीवन। यस, आप एक रियलिटी में आए, रियलिटी चेक रखें कि सिनेमा जब आप जाते हैं तो ऊपर से नीचे लेकर क्लैप अगर आप पे होती है ना, फिर आप एक स्टार हैं और हीरो हैं। गुड। यार बहुत सारी बातें करनी है, हमारी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं, हमारे सुपरस्टार आज हमारे साथ हैं। कुछ ज्यादा ही समझदार है भाई। लेकिन कौन? महनाज समझदार है। लेकिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात। तो जनाब खुश आमदीद, मैं और महनाज राना आज हम लोग मिलकर यहाँ पर कुकिंग करने लगे हैं
फॉर मोहम्मद राना जी। कैसे हैं सर, आप मौजूद हैं? I'm fine. टास्क ये कि मैं ये सामने स्क्रीन ऑफ करेंगे वरना तो वो देख लेंगे। मैं और आपकी बेगम साहिबा आपके लिए नाश्ता बनाएंगे, 1 अदद पराठा, 1 अदद ऑमलेट और चाय का 1 कप, और आपने टेस्ट करके बताना होगा कि आपके ख्याल में कौन सा वाला आपकी बेगम का है, कौन सा जो है वो बुरा सा नाश्ता होस्ट ने बनाया है। नहीं पराठा बेगम के हाथ आता मुझे नहीं पराठा आप बनाती हैं वैसे घर में? आपके लिए खाना बनाना जरूरी है या नहीं जरूरी? जरूरी है। जरूरी है। अच्छा राना साहब, मोहम्मद राना साहब, मैं आपसे भी सवाल करूंगी, मियाँ के लिए खाना बनाना जरूरी है कि नहीं जरूरी? बिल्कुल बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। गुड। एंड शी इज अ वेरी गुड कुक। रियली? वो मुझे एमी, वो इसका मतलब है मैं हारने वाली हूँ आज। आपको तो फौरन पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या बनाया है। अच्छा, अगर खाना ना पसंद हो तो भी तारीफ जरूरी है कि नहीं जरूरी? नहीं, मैं बता देता हूँ। ये बता देता है। अच्छा, आप फ्री एंड फेयर Yes. पर यकीन रखते हैं। हर रोज इजहार मोहब्बत करना जरूरी है या नहीं जरूरी? नहीं। नहीं जरूरी ना। महनाजी, ये क्या कह रहे हैं? मैं जरूरी समझती हूँ क्योंकि मैं कर देती हूँ। आप करती हैं? अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि आप कंजूस हैं इजहार मोहब्बत के मामले में? बहुत ज्यादा। वो बहुत, ये तो मुझे वो नहीं, जब इजहार करते तो बहुत फिल्मी तरीके से होता है और वो बड़ा डिफरेंट होता है फिर। अच्छा महनाजी, आपसे सवाल है, हर रोज पार्टी पे नया ड्रेस पहन के जाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा, गुड। आप अगर यूर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ तो आपको जरूरत ही नहीं है। व्हाटएवर यू वेयर यू विल लुक ग्रेट। और मोहम्मद राना साहब, आप पार्टी पे जाना हो तो हर रोज क्या नया ड्रेस होना चाहिए? मैं पार्टी पे जाता ही नहीं। अच्छा सुनो, ये मतलब हल्का कैसे होगा? आओ भाई, चूल्हा हल्का भाई आ करके जाए दो भाई, जल्दी से। कौन है ये? चूल्हा हल्का करके दें जल्दी से। माजिद भाग के आए। अच्छा चले, मैं कर देता हूँ ये। हाँ अच्छा जी। ये भी कर दें। और अपनी शक्लो सूरत अच्छी हो मोहम्मद राना साहब, तो बंदे को जरा थोड़ा सा एटीट्यूड में रहना चाहिए या नहीं? एटीट्यूड आप पे डिपेंड करता है कि दैट बिकम्स योर स्टाइल एक्चुअली। मतलब थोड़ा सा गुरूर, थोड़ा सा इतराना, थोड़ा सा जरा एटीट्यूड में रहना जरूरी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। महनाजी, आपका क्या ख्याल है, जरूरी है कि नहीं जरूरी? I don't think so. Just keep your head high and attitude नहीं होना चाहिए। Humble हमेशा रहें और be kind to people who are lesser than you. ठीक है। तो I don't think attitude वहाँ होना चाहिए जहाँ आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा ना। वहाँ एटीट्यूड नहीं होता, वहाँ पे कुछ होना होता है। हाँ, वहाँ मुक्का। अच्छा, वैसे इसका मतलब है कि कोई थोड़ी बहुत अंदर वो एग्रेशन है, कभी कोई ज्यादा सताए तो नहीं, वो तो होती है। डील भी कर लेते हैं, मसल्स का सही इस्तेमाल भी कर लेते हैं। ना कर मेरे बादशाह। अरे वाह 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 वाह, ये परी पैकर बोला है लव लाइफ एंड लाहौर से। तो मोहम्मद राना साहब प्लीज, ये डायलॉग याद है आपको अभी तक? लो, आई जस्ट लव दैट कैरेक्टर परी पैकर। क्या बात है, क्या सुपरहिट कैरेक्टर था। A+ की टेलीविजन स्क्रीन से एक ब्लॉकबस्टर सीरियल जो कि आप लोगों ने एंजॉय किया था, और अभी तक लोगों को वो याद है। एंड इट्स एपिक बिकॉज मैं जब ट्रैवल करती हूँ बाहर तो लोग मेरे से पूछते हैं। अच्छा, बिकॉज बाहर वो बहुत देखा गया है, इस तरह की जो लंदन, यूके, इंडिया तक में देखा गया है वो बहुत ज्यादा। अच्छा, ब्रांड कॉन्शियस होना जरूरी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। कोई भी ब्रांड चलेगा? एनीथिंग, कोई भी ब्रांड, कोई जो चीज आप पे अच्छी लग रही है दैट इज द बेस्ट। हाँ, तो आप भी नहीं बिलीव करती हैं? नहीं, मैं नहीं बिलीव करती, बिल्कुल ब्रांड कॉन्शियस मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और हमारी औरतों को प्लीज, ये जो बहुत ब्रांड कॉन्शियस हो गई हैं और जा के लाइनों में लगी हुई होती हैं, बाल भी खींच रही होती हैं, लड़ भी रही होती हैं, प्लीज हमें डार्क एजेस में मत लेके जाएं। हम पढ़ी लिखी कौम है। लर्न अ लेसन। आप जो पहनेंगी आप अच्छी लगेंगी। जस्ट स्टे फिट एंड हैव अ हेल्दी लाइफ। हम लोग कौम नहीं है, हम आवाम है। सियासत में दिलचस्पी जरूरी है या और जरूरी? जिस दिन हम लोग कौम बन गए, पाकिस्तान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। हम सिर्फ एक दिन कौम बनते जिस दिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट मैच होता। बिल्कुल, जैसे आज
जैसे आज अल्लामा इकबाल डे है, आज बिल्कुल। उस दिन उस शख्स की पैदाइश है जो मुफक्किर पाकिस्तान है, जो हकीम अल उम्मत है, जो शायर मशरिक है। और उनका टाइटल देखिए, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। अल्लामा एक और टाइटल है, डॉक्टर एक और टाइटल है। और उस जमाने में 18 सेंचुरी में, जब अभी अर्ली 19 में उन्होंने जाके डॉक्टरेट की फिलॉसफी में। एंड व्हाट अ मैन, क्या बात है उनकी। और सबसे सैड बात फरा ये है कि फरा उन्होंने क्या सोचा था, और हमने क्या हमने क्या दिया, हमने क्या किया। बिल्कुल। और सही। सबसे सैड चीज़ ये है कि हम सिर्फ इतना जानते हैं उनके बारे में कि हम सिर्फ सोच रहे होते हैं यार इस दिन हमें छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। That's about it. एग्जैक्टली। और एक दिन के लिए हम कलाम इकबाल भी चलाएंगे, प्रोग्राम जी, भी बिल्कुल। करेंगे, अच्छे अच्छे भी हो जाएंगे। और अगले दिन और से अपने बच्चों को कभी नहीं हम बताएंगे क्योंकि वो हमारे बच्चे बहुत शौक से, उनको सब पता है दूसरे रिलीजन के जो रिचुअल्स हैं और ट्रेडिशंस वो सब रट गए हैं, बट हम अपने बच्चों को अपनी चीज़ें कभी भी नहीं बताते। सो प्लीज़ इस तरफ आएं एंड नॉलेज दें अपने बच्चों को। बिल्कुल। किसी को आती है ऑडियंस में से, किसी को आती है वो प्यारी सी एक उनकी है ना, बुलबुल और जुगनू। टहनी पे किसी शजर की तन्हा जुगनू था, एक कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, है ना। तो इस तरह की देखो फारा ने तो पराठा बना लिया है। मैंने कहा बनाया अभी, मैं ये तो देखो ना स्क्वायर सी चीज तुमने क्या की है। मैंने पराठा। अभी कोई एक वो किया मुझे है। पराठा बनाए हुए जमाना गुजर गया। हाँ अच्छा, मैं तो खुद यहाँ पे जल्दी जल्दी में लगी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जी फिट रहना जरूरी है? क्या रहना, फिट रहना, फिट बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत जरूरी है। आप फिट नहीं हो तो आप अच्छा फील नहीं करोगे। अच्छा फील नहीं करेंगे। या आपके लिए मैं राजी। क्या ये मैं पराठे के लिए रख रहा हूँ? मेरे से तो बनेगा ही नहीं। नहीं, आप पराठा बनाएंगी। अच्छा मैं कोशिश करूंगी। हाँ। कहाँ है मोमी का फूड मिनिस्टर मुस्तफा, आ जाओ पराठा बनाओ। नहीं नहीं, फूड मिनिस्टर नहीं बनाना, आपने बनाना है। उसको भी नहीं आता। अच्छा, वैसे किस तरह का नाश्ता, किस तरह की चीजें खाना पसंद करते हैं आप आम जिंदगी में? नाश्ते में हाँ, वेरी लाइट ऑमलेट्स, बॉइल्ड एग्स, दैट्स अबाउट इट। मतलब नो ब्रेड्स, नो पराठे? नहीं पराठे तो बिल्कुल नहीं। पराठा खाए हुए मुझे सालों हो गए हैं यार। वाकई में? या आप सर मतलब इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, मैं भूल चुकी हूँ बिकॉज वो अब खाता ही नहीं है। अच्छा। अच्छा, लोगों की बातों पे ध्यान देना कितना जरूरी, लोग क्या कहेंगे? भाड़ में जाएं यार जो भी कहेंगे। बिल्कुल बॉदर मत करें, लोग जो कहते हैं आपको यहाँ से सुने और यहाँ से निकाल दीजिए। प्लीज अपनी लाइफ को इजी करें बस। अच्छा, एक और चीज, औलाद पे सख्ती करना जरूरी है आजकल के दौर में? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि जरूरत है तब भी नहीं? नहीं, जारी बात है, कोई अगर गलत बात है तो उस पर आप समझा सकते हो। आप ये ना क्या है डांटो भाई? सीन? ना मारो, और मारने के तो मैं बहुत खिलाफ हूँ। अच्छा। बस उनको समझा दो कि और ये नहीं अगर- करना, अगर फिर भी बाज ना आए तो आपके पास भेज दूंगा। कितने सवाल कर रही हो? इसलिए कि आजकल मैं एक ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, इसलिए आपसे ज्यादा तफसीलन पूछ रही हूँ। ओहो। कैसे अच्छा, आप ओ बता रहे थे, हाँ। नहीं, बस समझाओ, बस समझाओ। ज्यादा से ज्यादा समझाओ। अच्छा, बिल्कुल सही। या अच्छा, आजकल के जमाने में सच बोलना जरूरी है सर? आजकल के जमाने में क्या, हर जमाने में सच बोलना जरूरी था। क्या बात है। मगर वो मसलहतन बाज़-औक़ात होता है ना कि बंदा कहता है यार मुझे क्या पड़ी है सारे जमाने का दर्द, क्या नहीं, हमारे कई जिगर में? कई दफा अगर आप किसी को बचा रहे हो या किसी का कोई राज छुपा रहे हो तो उसमें झूठ बुरा नहीं है। ठीक है। हाँ, राज छुपाते हुए झूठ बुरा नहीं होता। वो झूठ अच्छा होता है। ये कौन से वाले राज की बात हो रही है? ये वो राज है जो बीवी से छुपाया जाता है? हाँ हाँ, बहुत सारे होते हैं यार। अच्छा। अच्छा जी, ड्रामों में लीड रोल मिलना कितना जरूरी है? ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पूछे आप। मैं आपके लिए कि लीड रोल मतलब एक्चुअली मुझे अब पूछना नहीं पड़ता कि मेरा लीड है या नहीं है, हाँ, तो वो मिल जाता है। मिल जाता है। आई डोंट कंसिडर के क्या है क्या नहीं। हाँ, स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और और प्लीज हाँ, मेरी एक सजेशन है मोमर, क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ
औरतों पे जुल्म वाले ड्रामे बस कर दें, हम पे इतना जुल्म नहीं होता। बस कर। क्यों ऑडियंस से पूछे आप लोगों पे जुल्म होता है? इतनी अच्छी माशाल्लाह सब लाइफ गुजार रहे हैं, इतने खुश हैं हमारी कौम की औरतें, प्लीज ये 1% के लिए मत बनाया करें। बिल्कुल सही। आप दुख दिखाते हैं, वो घर में सोच सोच के बेचारी दुखी हो जाती हैं कि ये हम हैं। नहीं, वो उस तरह से बनने की कोशिश करती हैं। तो और पॉजिटिव चीज दिखाएं ना। औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग, आज की औरत बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाह 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 वाह। चलो जी, मेरा मिनी पराठा तैयार है। इसी पे आ जाए, उस पे, इसी चूल्हे पे आ जाए। यार मुझे यहाँ बिठाने के लिए बुलाया इस वक्त। नहीं 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 सर, आपको हम अभी जबरदस्त सा नाश्ता करवाने वाले हैं और हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे जी, बिकॉज वी आर डन। सिर्फ महराज जी का नाश्ता जो पराठा है वो फ्राई होना रह गया, सो हम सर्व करेंगे और देखेंगे कि मोमरा बुरी हैबिट्स का है ये जंक्शन। अनहेल्दी फूड यानी बॉडी में पोल्यूशन, तो इसे अंदर से क्लीन करो रोज थोड़ी एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और न्यू लिप्टन ग्रीन टी के साथ। ये बॉडी को हाइड्रेट करके उसे अंदर से क्लीन करने में हेल्प करे। न्यू लिप्टन ग्रीन टी, आदत डाल लो। में नजारा जदों दी तस्वीर दा खुशामदीद जनाब। आज राना फैमिली हमारे साथ है, हमारी द फेमस सुपरस्टार मोहम्मद राना और बेगम साहिबा महनाज राना जो हैं, और हमने मिलाया है नाश्ता, मैंने और महनाज जी ने, और रखा है सामने। अब पता नहीं कौन सा किसका है, आपने चख के बताना है कि कौन सा ऑमलेट, पहले ऑमलेट्स में से कौन, क्यों हंस रहे हैं? ये आपका है, ये मेरा। मिस शी नोज के मैं मिर्च नहीं खाता। हरी मिर्च नहीं खाता? सामने देख के पहचान लिया? देख के पहचान लिया। अच्छा जी, अच्छा अब पराठे में बताएं कि कौन सा पराठा उनका है, कौन सा पराठा मैंने बनाया? दोनों पराठा। चलो लेट मी ट्राई। एक पराठा उनका है और एक पराठा मैंने बनाया। डेफिनेटली आपने बनाया होगा ये वाला। कैसे आपको पता है? पराठे की शक्ल में। But this is very nice. Very nice. You like it? फरा शो से पहले आ सकती हो घर पे? Every day. Just let me know whenever. अच्छा जी, ये एक चाय का कप है और ये दूसरा चाय का कप है। कौन सी चाय? एक्चुअली होना ये चाहिए, ये आपकी और ये मेरा। नहीं, ये कैसे पता चला आपको? अब तो आपने तो चक्की भी नहीं है। मुझे देख के पता चल गया। उसको ये भी पता है कि वो आधा कप चाय, वो पूरा कप चाय नहीं पीता। ये होते हैं मियाँ बीवी, यानी उन्हें एक दूसरे के, उन्होंने किसी चीज को टेस्ट नहीं किया, जस्ट बाय लुकिंग एट देम उन्हें पता है कि ये जो चीज है ये चाय के लिए भी आना पड़ेगा। ये प्लीज आप शो का टाइम आगे कर ले, पहले फरा घर पहले में जाके नाश्ता बनाएंगे। हाउ अबाउट कि आप लोग रोजाना आ जाए करें, हम नाश्ता लेट्स इकट्ठे किया गो, दैट विल बी लवली। अच्छा, लेकिन मुझे हैरत हुई कि आपने एक जमाने से पराठे और इस तरह की चीजें नहीं खाई हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ ना, मैं भूल चुकी हूँ, एक जमाने में खाता तो वो एक क्रेविंग नहीं होती कि हम जिंदगी में मिस आउट कर रहे हैं? उफ, शुरू में होता था, अब बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेरा प्रोटीन शेक इतना हैवी है। अच्छा कि आई डोंट नीड दिस। अच्छा, और वो प्रोटीन शेक जो है वो आप मार्केट से लेते हैं, खुद घर में जो हर्बल टाइप के बनाते हैं? नहीं, मार्केट से। एंड इट्स गुड, आपको यूज करना चाहिए बिल्कुल प्रोटीन शेक। मतलब हर किसी से नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर ऑथेंटिक आउटलेट्स हैं और ऑथेंटिक लोग हैं, ठीक है, उनसे लेना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, हमने डांस परफॉर्मेंसेस भी तैयार की हुई थी। ज़ाहिर आप हीरो हैं, तो हीरो को हमेशा डांस पे, घोड़सवारी पे, इन चीज़ों पे थोड़ा सा प्रैक्टिस होती है और ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। एक और चीज़ पे भी होती है। वो किसी रात को शूटिंग इसी टी शर्ट में की थी, ये देखो। ओह, ये बच्ची ये प्यार किया था अभी यार। ये रात को पहन के नहीं, ये देखो, कुछ और चल रहा है ना, देखा? ये क्या है? ये लिपस्टिक है। इन बातों पे कहा जाता है कि वो झूठ बुरा नहीं है जिसको छुपाने के लिए कोई बच जाए। नहीं, हमारी उसको आप आई थी ना लाइबा, लाइबा को उन्होंने हम अच्छा, किया फरा सेव कर रही है। हमारा इतना प्यारा सा हीरो है और हमारा इतना डिसेंट सा हीरो। एक तो इंडस्ट्री में हमारा बहुत डिसेंट सा हीरो आया, हाँ वैसे ये आपने बात जिसका कोई हमने स्कैंडल नहीं सुना, जिसकी कोई ऊट पटांग किस्म की खबरें इस तरह की हमने नहीं सुनी, तो वो हमें अच्छा लगता है कि वो इसी तरह से रहे, उनकी रेपुटेशन जो है। खबरें तो बहुत थी लेकिन
कभी आई नहीं सामने। मैं बच गया। अच्छा गुड। अच्छा हम ले लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। अच्छा आपके बच्चों की शक्लें इन पे हैं, आप पे हैं ज्यादा मिलते रिजेंबलेंस, शी इज लाइक फादर लाइक मदर, दे आर मिक्सचर, दोनों मिक्स। अच्छा जब कभी लड़ाई होती है इस बात पे कोई शरारत करे तो होती है आप इसमें कि तुम पे गया, तुम पे गया? नहीं, यूजुअली वो हैं उस सारे उनकी जितनी भी हैबिट्स है वो मोमर जैसी है, तो वो लड़ाई वाली बात आती नहीं, ही नेवर सेज कि तुम पे गई हैं इस वजह से, क्योंकि इसको पता है मेरे पे है। सही। अच्छा मोमर राना साहब, फैमिली लाइफ एक और चीज़ है, फिल्म लाइफ, शोबिज लाइफ, ये आपका कोई भी वर्क लाइफ करियर जो है एक बिल्कुल एंटायरली फ़र्क है। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे आप करते हैं कि जब आप फिल्म में जाते हैं तो आप वहाँ की ज़िंदगी को वहाँ छोड़ते हैं, वहाँ की हीरोइंस को वहाँ छोड़ते हैं? ऑफ कोर्स, लेकिन दैट इज माय वर्क एक्चुअली, दिस इज नॉट जस्ट शोबिज, दिस इज माय ब्रेड एंड बटर, दिस इज माय वर्क। मतलब मैं अगर घर से निकलूँ तो मैं यही कहूँगा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जैसा लोग जाते हैं ऑफिस, काम करना है और घर आना है। और मेरी कभी आदत नहीं रही कि मैं काम के बाद बहुत ज़्यादा सेट पे बैठा रहा हूँ या इधर उधर। आई कंप्लीट माई वर्क एंड आई कम बैक टू होम। ठीक है। अच्छा किसी से इंस्पायर है कोई अपना कोई हीरो जो कि आपको बहुत फैसिनेट करता हो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड? मुझे पाकिस्तान में वहीद मुराद साहब। वाह, ऑल टाइम हीरो। मैंने बहुत कॉपी भी करने की कोशिश की उनको गानों के अंदर। मैं उनसे अच्छा गाना कोई अच्छा पिक्चराइज नहीं करा सकता। बहुत खूबसूरत। तो एंड इन बॉलीवुड अगर आप कहो तो अमिताभ बच्चन। अच्छा। एंड हॉलीवुड में अगर आप कहो तो आजकल जो मेरी इंस्पिरेशन है दैट इज ड्वेन जॉनसन, द रॉक। द रॉक। वो भी उसकी भी बहुत जबरदस्त किस्म की बॉडी है। दैट्स व्हाई मैं उसका वर्कआउट भी देखता रहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन आपकी होती है। लेकिन जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी तो मेरी इंस्पिरेशन थी सिल्वेस्टर स्टैलोन, द रॉकी। तो और बाकी बहुत कुछ है। मतलब ऑल टाइम फेवरेट अगर आप मुझसे पूछो तो दैट इज द कैरेक्टर, ऑल टाइम फेवरेट दैट इज सुपरमैन। और फॉग में आजकल सुपरमैन भी बीमार हुआ है। बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही है। अच्छा आपने जाके क्रॉस बॉर्डर इंडिया में भी फिल्म की थी? मैंने दो फिल्म्स की थी। दोबारा कोई इरादा जाने का? नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास एडवांसेस हैं, बट जब तक पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं होते तो आई वोंट गो देयर, बिकॉज फॉर मी पाकिस्तान इज फर्स्ट। पाकिस्तान सबसे पहले प्रायोरिटी। और कहते हैं ना कि फरा मोमर को 2002 में उन्होंने ऑफर की थी रेजिडेंसी की, जो कि वो नहीं देते इंडिया में। जी बिल्कुल। और कहा था कि फैमिली नहीं आएगी बट आप अकेले यहाँ आ जाएंगे, पासपोर्ट देंगे, बट मोमर रिफ्यूज्ड एट दैट टाइम। ठीक है। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड और बहुत पैसा था, इतनी ग्लैमर आपको छोड़ के आना और डिसीजन लेना। बट मोमर के फादर और अम्मी यही कहते थे कि जो शेर जब अपना जंगल छोड़ के जाता है ना तो वो शेर नहीं रहता। बिल्कुल सही। So do not leave your domain। हाँ, शेर अपनी उसमें अपने ही जंगल का बादशाह होता है। बिल्कुल जी। देखिए मैं एक और बात कहूँ कि कोई बुराई नहीं है, आप इंडिया जाके काम करो, जो भी जा रहे हैं या जाके वापस आ गए, तो बस सिर्फ एक चीज याद रखें कि अपने आप को मत भूलें, पाकिस्तान को मत भूलें आप। बिल्कुल सही। बेशक वहाँ पे काम करें आप, जब बिकॉज एक्टर हैं, पाकिस्तान को मत भूलें। क्रिकेट यहाँ आके आप कहते हो कि पाकिस्तानी फिल्म ये क्या हुआ है, दैट इज वेरी बैड, दैट इज वेरी। मैं कहूँगा कि अगर मेरे सामने वो बंदा बोले तो मैं इतनी जोर से उसको मुक्का मारूंगा। I swear I'm telling you। कभी मारा है वैसे आपने किसी को on the spot, at the spot? नहीं, बिल्कुल सही। अच्छा आपका और वो उनको मुक्का भी लगेगा, पाकिस्तानी मुक्का। अच्छा क्रिकेट भी तो है ना ब्लड में? यस। शफकत राना। यस। सो वो क्रिकेट कहाँ पे गया? क्रिकेट हर वक्त मेरी गाड़ी में पड़ी हुई होती है, बैट बॉल एवरीथिंग। यस। अच्छा। जब भी सेट पे थोड़ा टाइम मिलता तो क्रिकेट शुरू हो जाती है वहाँ पे। अच्छा, लेकिन आपने खुद नहीं खेली ना कभी फर्स्ट क्लास? नहीं, मैंने फर्स्ट क्लास लेवल नहीं खेला। मैं गवर्नमेंट कॉलेज का कैप्टन था मैं। अच्छा। तो गवर्नमेंट कॉलेज का कैप्टन उस वक्त कंसिडर किया जाता था कि पाकिस्तान का कैप्टन है।
सो और मेरी जो बैटिंग एवरेज है गवर्नमेंट कॉलेज में वो दैट इज 78। गुड। तो अगर आप हीरो ना होते, फिल्म इंडस्ट्री में हीरो ना होते, तो क्या आप क्रिकेटर होते या कुछ मैं और? बिल्कुल क्रिकेटर होता जी, बिल्कुल अच्छा, क्रिकेटर फिर क्रिकेटर होता या क्रिकेटर होता या फिर बाइकर होता। हैवी बाइक्स का भी शौक है? बहुत ज़्यादा। बहुत तो ज़्यादा। आपको सारे जो हैं वो हीरोज वाले शौक हैं। ग्रेट। अच्छा सर, अब एक थोड़ा सा वो ये हेडफोन है, इसमें एक अदद गाना चल रहा है, वो गाना हम महनाज जी को सुनवाएंगे और आपको कुछ और गाने सुनवाएंगे। वो गाने जो हैं वो आपने सुन के ऐसे परफॉर्म करना है कि वो बगैर सुने उस गाने को समझ जाएं अच्छा, कि ठीक आप उन्हें क्या समझा रहे हैं। अच्छा आपने समझाना ठीक है है? मुझे, और क्योंकि ये मुझे हम- आवाज़ नहीं आ रही। आपको आवाज़ नहीं ठीक है। आएगी, सो आप ये लगाएंगे और आप गाना, सबसे मुश्किल पार्ट दे दिया। हाँ, गाना आप प्ले करेंगे और मोहम्मद राना साहब बेगम साहिबा को समझाएंगे। चलें। अब जरा नीचे भी दीजिएगा, इनको भी दीजिएगा, सबसे नीचे पास ऑन कीजिएगा। आखिरी वोट आपके ख्याल में इन दोनों में से किसको ज्यादा क्रेडिट जाता है? मेरे ख्याल में इनके हस्बैंड को जो ज्यादा क्रेडिट जाता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वजह बता दें, आपके ख्याल में हस्बैंड को क्यों जाता है क्रेडिट भाई? इसलिए कि हस्बैंड जो होता है ना वो ज्यादा देर बाहर रहता है और बीवी जो होती है ना वो घर में रहती है, लेकिन हस्बैंड को जो है ना वो बीवी को देखना उसका ज्यादा बनता है। बीवी तो ऑलरेडी घर में होती होती है। अब पीछे दीजिएगा, उनको दीजिएगा। आपने क्यों कहा कि बीवी का हाथ ज्यादा है इनकी कामयाब शादीशुदा जिंदगी में? वजह? हाँ ये बताए ना पहले, हाँ। होना होना अच्छे। बीवी जो अब बताओ मुझे तुम। बच्चों की देखभाल, अपने घर को संभालती है, खामद को अच्छा टाइम देती घर है। को संभालती है, घर के नहीं है वो पकड़ा हुआ उसने। बीवी का घर को संभालने में बड़ा किरदार है। मर्द का बाहर किरदार है, बीवी का घर में, घर का, बड़ों का, बच्चों का। ना कर मेरे बादशाह। अच्छा ये बोले बोले आप भी बोले, आप भी बोले, बताइए 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 आपके ख्याल में? नहीं, क्रेडिट दोनों भी जाता है। हाँ Credit हाँ, दोनों को थैंक यू जाता है। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और जेन्युइनली क्रेडिट दोनों को ही जाता है सही। कि मेरी जो कि ज्यादा गलतियां हैं वो माफ कर देती हैं, तो मेरी भी मेरे बहुत ख्याल से- ज्यादा वाह, वाह, वाह। है, मेरी भी बहुत तो- ज्यादा है जो ये माफ कर दे। क्रेडिट दोनों को ही जाना चाहिए। अच्छा, एक बात जो मैंने ऑब्जर्व की है, जिन लोगों में ब्रेकअप होता है ना, उनमें एक गलती होती है और कोई हो ना हो, वो गलती होती है दूसरे को माफ ना करने की सलाहियत बिल्कुल। ना होना। ये वो गलती मैंने है। माफी मांगी थी ना इससे एक दफा, तो बताना क्या हुआ था। हम वो लिबर्टी के राउंड अबाउट पे ढोल वाले होते हैं ना, तो मैं नाराज़ थी क्योंकि हम रात का खाना इकट्ठे खाते हैं, तो ये सुबह 6 बजे तक आया और मैं भूखी बैठी रही क्योंकि शूट प्रोलॉन्ग कर गई। नहीं वो 3 बजे 3 बजे इतना लेट नहीं होता। और प्रोलॉन्ग कर गई और ये पहुंच नहीं सके और मैं भूखी बैठी रही, तो मैं बहुत नाराज़ थी। हाँ, तो फिर पूरा दिन नाराज़गी में गुजरा। फिर ये अगले दिन शाम को मुझे वहाँ लेके गए ठीक है। और शाम को इन्होंने वहाँ जाके ढोल वालों को सबको कहा कि गाड़ी के पास तुम लोगों ने आना है, गाना गाना है, ढोल बजाना है, कि भाभी मान जाओ और मैं डांस करूंगा। और लोग रुक के सिर्फ ये देख रहे थे कि यहाँ कोई शूट चल रही है, मोहम्मद राना ढोल शूट की कर बीट रहा है हमारे पास सर। आपने बेगम साहबा को और मनाना है। ढोल बजा और मैं वो सारे कह रहे मैंने कुछ नहीं किया, वो सारे कह रहे भाभी मान जाओ और ना, वो हाथ भाभी पकड़- मान जाओ ना। वाह स्वीट, आपने इस तरह से माफी मांगी। हाँ। तो आप गाने गा के माफी मांगते हैं? बहुत दफा। नहीं। अच्छा, फिर आप और नहीं, फरा मैं- गाना बहुत अच्छा गाता है मोहम्मद। ला ये क्या? फरा मोहम्मद गाना बहुत अच्छा गाता है। ये ढोल हम बजा रहे हैं। अब आपने माफी मांगी। हाँ, step, वाह वेरी स्वीट। तो कभी आपने भी ऐसे माफी मांगी है कि ना जी तौबा करो। मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि हमेशा यही मांगता है माफी। अच्छा, आपके अंदर बस स्टारडम नहीं आता कि हाँ समझती क्या है और घर जाके मैं भी कौन सा स्टार हूँ। स्टार। आई थिंक मैं हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि शी शुड फील लाइक अ क्वीन। वाह 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 वाह। इनके साथ के और बंदे भी हैं अवेलेबल मार्केट में? नहीं, एक ही है, एक ही लिमिटेड है। एडिशन था। वो मैंने ले लिया। अब अगर किसी ने फोटो कॉपी कराना है वो अलग है। वो अलग काम।
अब अपनी अपनी किस्मत जो है वो आजमाएं। Exactly. माशाल्लाह वेरी लकी कपल। हमारे अब आप एक फिल्मी स्टार तो है ही, हमारी शोबिस इंडस्ट्री का एक फ़ख्र तो है ही, बट एज अ पर्सन आपको जाना, एज कपल आपको जाना इज़ वंडरफुल। ये बहुत अच्छी एंड पॉजिटिव एग्जांपल है कि हमारी सोसाइटी में अच्छे कपल्स, अच्छी फैमिलीज जो हैं वो एग्जिस्ट करें, क्योंकि आप लोग रोल मॉडल सिर्फ ड्रेसेस के या कॉस्ट्यूम्स के नहीं होते, बल्कि आप लोग सोसाइटी के पूरे जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप उनके रोल मॉडल हैं। एंड यू बीइंग हिज मैनेजर, माशाल्लाह जिस तरह से आप मतलब हस्बैंड एंड वाइफ की टीम है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त कमाल बात है। ये फास्ट बॉलर है, मैं बैट्समैन हूँ। बट मैं यही कहूँगा कि लिटरली आई जस्ट वांटेड टू से दैट, मैंने आज से भी आपको कहा था अभी ब्रेक में कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार ये शो ख़त्म नहीं होना चाहिए। आई एम जस्ट लविंग दिस शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वरना 1 घंटे के बाद ना घड़ियों पे जाना शुरू होता है, यार कब खत्म होगा यार, खत्म कर दो। Wonderful having you. I love the show. Thank you very much. With all the best wishes, we look forward to have you again. Inshallah. So हमें बहुत मजा आया आपके यहाँ आने से, हमारी you made our day. Thank you very much for that. Thank you. वक्त हो गया है इजाजत लेने का, तो हमसे इजाजत लेंगे आपसे इस दुआ के साथ, हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर, और कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जाते जाते खूबसूरत